आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी और ठेकेदार इसको पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, आगरा जिले में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत गंगा जल प्रोजेक्ट को लेकर हो रहे घोटाले के संबंध में आगरा सुधार सेवा समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट शीतल राजपूत ने बताया, आगरा के ताजगंज क्षेत्र में गंगा जल की पाइपलाइन बिछाने को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है। मानक के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जनता के पैसे और जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। समिति द्वारा कई बार आगरा के महापौर, क्षेत्रीय विधायक एवं स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कंपनी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गंगा जल प्रोजेक्ट के ठेकेदार सुखराम बिश्नोई इंटरप्राइजेज SBI के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन बिछाई जाने को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं पाइपलाइन को लेकर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में क्षेत्रीय जनता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आगरा सुधार समिति में मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगरा में हो रहे गंगा जल प्रोजेक्ट में बरती जा रही लापरवाही और लाखों करोड़ों घोटालों का किया जा रहा है। कृपया एक टीम गठित कर इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सेवा समिति के अधिकारियों ने शासन व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर गंगा जल प्रोजेक्ट की जांच न कराई गई तो ये आंदोलन बड़े स्तर तक भी जा सकता है, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। आगरा से न्यूज़ 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? संजीव पोरवाल मेरा नाम है, मैं उपाध्यक्ष हूँ समिति से। ये क्या मांग रहे थे? क्या इस विरोध को लेकर नहीं बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आप? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी यहाँ पर जो ठेकेदार आए हैं, ये काम मानकों के बिल्कुल विपरीत हुआ है। अब ये मानकों के विपरीत किस वजह से हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अधिकारी को कंप्लेंट देने के बाद भी मानव के विपरीत हो रहा है, मीडिया को संबोधित करने के बाद भी मानव के विपरीत हो रहा है। सारा काम सत्ता में के लोगों को भी विपरीत हो रहा है। हमने ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा, ऐसे कोई नेता नहीं छोड़े जिनको हमने ये बताया ना हो कि साहब ये मानक के विपरीत ये कार्य हो रहा है, आप इस काम को देखिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब लास्ट में आकर हमको लगा कि हमें लगता है कि सबसे बड़ा चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। अगर देश को अगर कोई बचा रहा है तो केवल मीडिया बचा रही है। तो हमने ये मीडिया के आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की जो काम जो गलत तरीके से हुआ है, ये एक आदमी बड़े मुश्किल से एक व्यापार खोलता है, उसके बाद उसको GST लेनी पड़ती है, उसका वो कर देता है, और कर देने के बाद हमारे पैसे को आप प्लीज़ इस तरीके से वेस्ट ना कीजिए। बस यही हम अपनी बात हम कह रहे हैं। नेता का क्या हाथ है इसमें? कोई रोल है किसी नेता का? नहीं सर, इस सरकार का नेता तरह का तो हम इतना नहीं कह सकते कि इसका रोल है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम इसको हो सकता है कि एक धरने के रूप में इसको आगे इस कार्य को बढ़ाएं। क्या ठेकेदार किसी विधायक के क्या मंत्री के गोद में जाकर बैठ गए इसलिए ये काम नहीं हो रहा है? जी कोई जनप्रति इस पर एक्शन नहीं सर, मैं आपको बताऊं, कोई जनप्रति सारे मौन है और कोई इस पर एक्शन नहीं लेना चाह रहा। उसका कारण मैं आपको बता दूं, अगर हमारी बात आज भी अगर नहीं उठाई गई तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, और ये आंदोलन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और बड़े स्मारकों के सामने भी किया जाएगा। जय भारत। अपना परिचय बताइए। मैं शीतल राजपूत, आगरा सुधार सेवा समिति की अध्यक्षा, प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। किस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? स्मार्ट सिटी, आगरा में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र ने एक अप्रूवल दिया था, जिसके लिए आगरा में गंगा जल प्रोजेक्ट जिससे घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, उसमें कुछ हेर फेर जो हो रही है, मानकों से जो समझौता किया गया है, उसके लिए प्रेस वार्ता की गई है। तो क्या कमियां हैं जो आपको लग रही हैं और जनता के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा क्या लगता है? क्या कमियां हैं? जो हमारे पास टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लाइन 1 मीटर से कम पर नहीं डलनी है। इन्होंने SDPI और DI दोनों, बड़ी और छोटी दोनों लाइन को इन्होंने कहीं पर आधे फुट पर डाला हुआ है तो कहीं पे 1 फुट पर डाला हुआ है, लेकिन कोई भी लाइन मानक के हिसाब से नहीं डाली गई है। जब इनसे हमने पर्सनली पूछा, शिकायत की जिस टाइम काम चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जगह ही नहीं है। जबकि ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसकी ड्राइंग पहले तैयार होती है, आप
ये बोलें कि इसने पहले यहाँ पे और लाइंस डली हुई हैं, ऐसे उन्होंने हमको मतलब सांत्वना दी कि इसमें ऑलरेडी पहले से लाइन डली हुई है, इसलिए इसमें नीचे लाइन नहीं डल सकती है। उसके बाद जब ये लाइन ऊपर डाल दी गई, सड़कें बन गई, कोई टेस्टिंग नहीं की गई, सड़कें बना दी गई। आज स्थिति वापस वही है, जो 4 महीने पहले जो सड़क बनी थी वो सड़क वापस खोद दी गई है। सड़क में से पानी लीक हो रहा है, सड़क बैठ गई है, गड्ढे 2-2, 4-4 दिन तक खुले हुए हैं, इवन अभी तक खुले हुए हैं। हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं गड्ढे खुले हुए हैं। आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि कितने दिनों से ये गड्ढे खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गलियों में, गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, ना तो उनकी कवरिंग की हुई है जो एनवायरमेंटल लॉ के हिसाब से या इनके मानकों के हिसाब से भी इनको ग्रीन कलर की जो नेट होती है उससे कवर करना होता है, जिससे लोगों को दिखे कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इन्होंने वो कोई कवरेज नहीं किया है, और इवन जो जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से अब तक कहीं पे ऐसा कार्य नहीं किया है इन्होंने। तो आपने इस चीज़ को लेकर के आगरा के किस अधिकारी को अब तक अवगत कराया अपनी समिति के माध्यम से? हमने समिति के माध्यम से पहले भी जनवरी के महीने में कंप्लेंट लिखित रूप से भी दी। हम एडीएम साहब से भी मिलकर आए, उन्होंने हमें बोला कि करेंगे, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। यहाँ पे कुछ लोग गिरे भी हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, उस सब चीज़ से उनको अवगत कराया। और अभी भी हमने, जैसे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने लेटर लिखे थे, और हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा शासन और प्रशासन हमें नहीं सपोर्ट कर रहा है तो न्यायपालिका हमें सपोर्ट करे। और अगर हमें लगेगा कि यहाँ से हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए अगर हमें PIL भी दर्ज करनी होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, PIL दर्ज करेंगे। हाई कोर्ट से सुनवाई नहीं होगी, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये जो गलत चीज़ें हुई हैं हम लोगों के साथ आज हुई हैं। आज हमने एक को परमिशन दे दी तो आगे हमारे साथ कोई और ठेकेदार आएगा, कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, फिर हमारे साथ यही होगा। मेरा नाम नयन राजौरा है। मैं आगरा सुधार सेवा समिति का उप महासचिव हूँ, और आज हम ये आगरा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, गंगा जल प्रोजेक्ट, इसमें जो हो रही धांधली के लिए यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी है। क्या मांग है इसकी, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं, जो निविदा जो बनाई है, उस अनुसार कार्य यहाँ होना चाहिए। और यहाँ बिल्कुल सब तरीके से सरकार के साथ, यहाँ की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसी भी मानक को लेकर कहीं भी कैसा भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। कहीं भी गड्ढे कर देते हैं, कहीं भी मलबा बाहर छोड़ देते हैं, कहीं भी लाइन डाल देते हैं, और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइन ही नहीं डली और आगे लाइनें डलना चालू हो गई। तो ये तो सीधे सीधे सरकार के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और सरकार इसमें ध्यान दे और इन ठेकेदारों को या तो ब्लैकलिस्ट करे इनकी कंपनी, या इनको काम देना बंद करे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।